तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मज़ीद एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक है एडजेक्टिव फ्रेज़। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा हलवा किस्म का टॉपिक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार ये एडजेक्टिव क्या होता है। तो अगर आपको एडजेक्टिव समझ में आ जाता है तो एडजेक्टिव फ्रेज़ आपके लिए यकीन जाने हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव हमें पता है कि एडजेक्टिव गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन। हमें एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है। लेट्स इसको हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो पहले एग्जांपल है अली इज़ अ टाल बॉय। तो इस एग्जांपल में आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अली इज़ अ टाल बॉय में एडजेक्टिव क्या है। तो आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अली किस तरह का लड़का है। तो अली एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पर लफ्ज़ जो टाल है यानी लंबा है, ये हमारा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि टाल इज़ एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ अ फ्यू कार्स। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि लफ्ज़ जो वर्ड फ्यू है ये क्या कर रहा है, नाउन के बारे में यानी कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप इसको फर्दर इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप इससे क्वेश्चन पूछें कि उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो जवाब आएगा उसके पास कुछ गाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि कुछ जो है यहाँ पर फ्यू एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो ही लिव्स इन दिस टाउन। वो इसी टाउन में रहता है, इसी टाउन में। तो इधर आप इसको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए इधर क्वेश्चन पूछें जल्दी से कि वो किस टाउन में रहता है। तो जवाब आएगा वो इसी टाउन में रहता है यानी कि वो दिस टाउन में रहता है। तो यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई हो गया कि जो वर्ड दिस है वो एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की जानिब। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले आप डिफिनीशन देखें। एडजेक्टिव फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आपने पहली चीज़ जो यहाँ पर ज़हन नशीन करनी है, याद रखना है, वो है जी ग्रुप ऑफ वर्ड। एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जबकि एडजेक्टिव सिर्फ सिंगल वर्ड था, हमने पहले एग्जांपल्स में देख लिया। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि द एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है, इसके बाद में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पहला चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है। तो जल्दी से एग्जांपल्स की मदद से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है जी गोल्डन रिंग। अब आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये सिंपल और सिंपल एडजेक्टिव का सेंटेंस है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला था। तो इधर लफ्ज़ जो गोल्डन है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। अब मैं इसी सेंटेंस को, गोल्डन रिंग को मैं एडजेक्टिव फ्रेज बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, आप लोग देखें। तो मैं इसको यूँ करूँगा कि यार अ रिंग मेड ऑफ गोल्डन, यानी कि एक रिंग है मेड ऑफ, ये गोल्डन नहीं है सॉरी, इसको गोल्ड कर दें। अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड में जो मेड ऑफ गोल्ड है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि मेड ऑफ गोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसके साथ साथ ये नाउन जो हमारा रिंग था, रिंग हमारा नाउन था, इसकी मीनिंग को मज़ीद डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो फर्दर आप इसको समझने के लिए इसको क्वेश्चन भी पूछें इससे, इस सेंटेंस से कि कैसी रिंग। तो हमारा जवाब आएगा कि सोने से बनी हुई रिंग। तो इस तरह हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि यार इसमें जो मेड ऑफ गोल्ड है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और इसके साथ साथ ये सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को, मीनिंग को मज़ीद डिस्क्राइब भी कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। द गर्ल इन द रेड शर्ट इज़ माय फ्रेंड। यहाँ पर एक लड़का कह रहा है कि वो जो लड़की है जो रेड शर्ट में बैठी हुई है, जो रेड शर्ट में बैठी हुई है वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि इन द रेड शर्ट जो है ना एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि ये नाउन जो कि हमारी गर्ल थी, द गर्ल, ये हमारा नाउन था, इसकी मीनिंग को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा था और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी था, इसलिए हमने कहा कि एडजेक्टिव फ्रेज है। फर्दर इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन भी पूछें कि कौन सी लड़की, तो जवाब आएगा जो लड़की रेड शर्ट में बैठी हुई है। तो इस तरह आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। और एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर इन द रेड शर्ट है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और इस साथ ही साथ ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी कर रहा है, जो कि हमारा था गर्ल। गर्ल हमारा एक टेस्ट नाउन कर रहा था यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आर द शूज़ अंडर द टेबल। क्या वो जो जूते हैं वो टेबल के नीचे हैं? तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज हमारा है जी अंडर द टेबल। अंडर द टेबल एडजेक्टिव फ्रेज है, इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी था और साथ ही साथ ये सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर नाउन क्या था? तो यहाँ पर नाउन था जी शूज़। शूज़ हमारा नाउन था और शूज़ की मीनिंग में मज़ीद इजाफा हो रहा था। तो इस तरह आप एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये था एडजेक्टिव फ्रेज का जनरल एक
आपको आइडिया। उसके अलावा आप इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, नाउन फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़ इससे रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप वो लाजमी करें और उनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट मिलता है, हौसला मिलता है। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।